अस्सलाम वालेकुम। मुशरिकीन के तीसरे सवाल का जवाब जो यहूदियों के कहने पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे। जुल्कुरनैन के लफ्ज़ी मायनी दो सींगों वाले के हैं। ये नाम इसलिए पड़ा कि फिल वाक़या इसके सर पर दो सींग थे, या इसलिए कि इसने मशरिक़ और मगरब दुनिया के दो किनारों पर पहुंचकर सूरज के किरण यानी इसकी शुआ का मुशाहिदा किया। कुरान ने इनके 3 सफ़रों का जिक्र किया है। अपने आखिरी सफ़र में वो 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह पर पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात एक कबीले से हुई। उन्होंने इनसे कहा कि वो अपने और याजूज माजूज के लोगों के दरमियान एक दीवार तामीर करें जो ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहे थे। यानी दोनों पहाड़ों के सिरों के दरमियान जो खला था, इसे लोहे की छोटी छोटी चादरों से पुर कर दिया। चादरों को खूब गर्म करके इनमें पिघला हुआ लोहा, तांबा, सीसा डालने से वो पहाड़ी दरार या रास्ता ऐसा मजबूत हो गया कि इसे बूर करके या तोड़ कर याजूज माजूज का इधर दूसरी इंसानी आबादी में आना नामुमकिन हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यानी ये दीवार अगरचे बड़ी मजबूत बना दी गई, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादा से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है, जैसा कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया है। एक और हदीस में आता है, वो हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके हरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ज़मीन में फसाद फैलाएंगे हत्ता के लोग किला बंद हो जाएंगे। ये आसमानों पर तीर फेंकेंगे जो खून आलूदा लौटेंगे। बलाहर अल्लाह ताला इनकी गुदियों पर ऐसा कीड़ा पैदा फरमाएगा जिससे इनकी हलाकत वाक़या हो जाएगी। सही मुस्लिम की एक रवायत में आता है कि याजूज मजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद इनकी मौजूदगी में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल-कहफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके लिए इन 2 जुम्मों के दरमियान नूर कर देगा। अल्लाह हमें अल-कहफ को अपने जुम्मा के मामलात का बाकायदा हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आपकी इस दीवार और याजूज माजूज के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। कुरान में छुपे हक़ाइक़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।